की प्रहरी ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है। कलम थमा के तू कवियों से प्यार। इधर उधर कूड़ा न फैलाओगे। स्वच्छ भारत होगा गौरवशाली, स्वच्छ भारत होगा गौरवशाली, सबके लिए लाएगा खुशियां निराली। देश का गौरव तभी बढ़ेगा, देश का गौरव तभी बढ़ेगा जब देश स्वच्छता की राह पर बढ़ेगा। इसी स्वच्छता के लिए शुरू हुआ है एक अभियान, इसी स्वच्छता के लिए शुरू हुआ है एक अभियान जो लोगों में जगा रहा है नया स्वाभिमान। आओ साथ मिलकर ले संकल्प, स्वच्छता अपनाकर करेंगे देश का कायाकल्प। हर भारतवासी का बस यही अभियान, हर भारतवासी का बस यही अभियान, पूर्ण हो अपना स्वच्छ भारत अभियान। धन्यवाद। सर, आज जो गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में आप आए हुए हैं, तो क्या कार्यक्रम है? देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियान 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत आज गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में यहाँ के छात्रों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर, अब स्वच्छता के संबंध में जनता को क्या है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता से लोकतंत्र मजबूत होता है। स्वच्छ देश स्वस्थ भारत की मिसाल दी जाती है। अगर व्यक्ति देश को स्वच्छ रखेगा तो बहुत सारी बीमारियों से जो है उसे निजात मिल जाएगी। संचारी रोग जो भी फैलते हैं उनका मुख्य कारण जो है गंदगी है। उस गंदगी से हम कैसे दूर हों, उसके लिए क्या उपाय हैं और हम कैसे इस देश को स्वच्छ रखें, उसके लिए जो है हम लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर, आज आपके विद्यालय में कार्यक्रम था स्वच्छता की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम जो संचारी रोगों का मुख्य कारण है, बच्चों को जागृत करते हुए हम समाज से, देश से, शहरों से, गांव से स्वच्छता अभियान को यदि आह्वान करेंगे और बच्चों को जागृत करेंगे तो अवश्य ही हमारे बीच जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जो बड़ा भयंकर रूप धारण करती हैं, उनको हमको निजात मिलेगी और देश में स्वस्थ वातावरण बनेगा, जिससे हम एक कदम स्वच्छता से एक कदम स्वस्थता की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा विचार। सर, आप बच्चों को क्या अपील करेंगे? हमारा देश युवाओं का देश है। युवाओं में बच्चों की प्राथमिकता है और बच्चे जब स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे तो वो अच्छे नागरिक होंगे। अच्छे नागरिक होंगे तो देश का भविष्य में स्वस्थ बच्चे होंगे तो देश का भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आगे आने वाला समय भारत का होगा। हम इस समय अमृत महोत्सव, अमृत वर्ष के रूप में 75वां स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम मना रहे हैं, हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में सभी निरोग हों और बच्चे निरोग हों और योग्य हों। इधर उधर कूड़ा न फैलाओगे। स्वच्छ भारत होगा गौरवशाली, स्वच्छ भारत होगा गौरवशाली, सबके लिए लाएगा खुशियां निराली। देश का गौरव तभी बढ़ेगा, देश का गौरव तभी बढ़ेगा जब देश स्वच्छता की राह पर बढ़ेगा। इसी स्वच्छता के लिए शुरू हुआ है एक अभियान, इसी स्वच्छता के लिए शुरू हुआ है एक अभियान जो लोगों में जगा रहा है नया स्वाभिमान। आओ साथ मिलकर ले संकल्प, स्वच्छता अपनाकर करेंगे देश का कायाकल्प। हर भारतवासी का बस यही अभियान, हर भारतवासी का बस यही अभियान, पूर्ण हो अपना स्वच्छ भारत अभियान। धन्यवाद। तो शायद हमारे जीवन जीना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्वच्छता न होने पर अनेक प्रकार के कीटाणु, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिनके द्वारा हमें बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, कुछ जानलेवा बीमारियां भी होती हैं। इनके द्वारा हम बच्चों को अच्छी आदतें और भी अच्छी आदतें सिखाते हैं, लेकिन हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम अपने आसपास स्वच्छता कैसे रखें। जिला के अपर जज साहब मौजूद हैं मंच पर।
उन्होंने अपने व्यस्ततम जीवन की व्यस्ततम क्षणिकाओं में से विद्यालय के बच्चों के बीच बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। इसके लिए विद्यालय परिवार के सभी अध्यापकगण और अध्यापिकाएं आभारी हैं। बच्चों को आज के इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण विधा सुनने को मिली। इसी कार्यक्रम के मध्य अपने शिक्षा जगत के जिले के प्रथम प्रहरी मानी जिला विद्यालय निरीक्षक मंच पर मौजूद हैं। आप सब समझ रहे होंगे किसी कार्यक्रम में सरस्वती माँ के विद्या मंदिर में अगर जिले के प्रथम नागरिक के रूप में जिला विद्यालय मौजूद है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समंदर तलाश कर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए जिसको दरिया तो समंदर तलाश कर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की मार से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। कॉलेज के प्रांगण में मंचस्थ इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय, प्रशासन की ओर से उपस्थित जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और शिक्षकगण तथा अध्यापिकाएं और भारत के भविष्य, मैं आप सभी का स्वच्छता जागरूकता अभियान में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये विद्या का मंदिर है। इस विद्या के मंदिर में सामाजिक सोशल साइंटिस्ट तैयार किए जाते हैं, सामाजिक वैज्ञानिक तैयार किए जाते हैं। और इसीलिए जब आप देखते हैं कि कोई अगर गाड़ी बनाता है तो उसको मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं, मैकेनिक्स, कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। लेकिन आपको जो बनाता है, आपके अध्यापक अध्यापिकाएँ, वो क्या है, वो सोशल इंजीनियर है। तो सोशल इंजीनियर उससे पहले आप लोगों को इतनी सारी बातें बता गए हैं। मैं सोच रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन अब यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि कुछ नई चीज़ें आपको बताऊँ। हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक जी, हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और समस्त मुख्य अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आज ये जो समय है संगोष्ठी का जो रखा गया है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सब ये जागरूक हो करके इस स्वच्छता अभियान को अपनाएं, जिससे कि देश से, घर से, अपने आसपास से गंदगी दूर हो। इसका एक ही लक्ष्य है, बाकी और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। चाहे गांधी जी ने ये बात सबसे पहले बताई थी कि इतनी इम्पोर्टेंट हमको स्वतंत्रता नहीं है, जिसके लिए वो लड़ रहे थे, सभी लड़ रहे थे, जितनी महत्वपूर्ण हमको स्वच्छता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यक्ति का सर्वप्रथम कर्तव्य है। देश आजाद हुआ, कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया गया। 1 अप्रैल 1999 को इस पर कमीशन बना, लेकिन कमीशन बन गया, फिर भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ इसका। आकर के 2012 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री
माननीय मनमोहन सिंह जी ने अप्रैल 2012 में इस कार्यक्रम का नाम निर्मल भारत योजना रखा। तब से निरंतर सब स्वच्छ कार्यक्रम के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले ही सर ने बता दिया है कि हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या मोटिव है, तो मैं उसमें ज़्यादा अपना समय नहीं व्यतीत करूँगी। मैं आपको 181 जो विमेन हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में बताऊँगी। ये तो सभी कहते हैं कि महिलाओं को जागरूक करिए, पर मुझे लगता है कि अब पुरुषों को भी जागरूक होना चाहिए कि वो ऐसा कृत्य करने से पहले ये जान लें कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं ऐसा कृत्य करने के बाद। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये तो चल ही रहा है, पर मुझे लगता है कि बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ ये भी चलना चाहिए साथ में। तो आप लोग जागरूक होंगे। ने कहा कि अगर हम गांधी जी को, बापू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो हमें उनके सपनों का भारत बनाना होगा और भारत से गंदगी को समाप्त करके एक स्वच्छ और सुंदर भारत बनाना होगा। हम सब मिलकर मां सरस्वती के लिए सुमन